नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं कंचन शर्मा। कौन कौन सी खबरों पर सारा दिन आपको चर्चा सुनने को मिलेगी और कौन कौन सी खबरें ऐसी हैं जिन पर सारा दिन नजर बनी रहेगी और आपको अपडेट मिलती रहेगी, उन पर एक एक नजर डालेंगे। सबसे पहले देखिए, गर्मी का सितम लगातार जारी है। गर्मी की वजह से लोग परेशान हैं और दिन प्रतिदिन जिस तरह से पारा बढ़ रहा है, पारा चढ़ रहा है, उससे और भी ज्यादा परेशानी सामने आ रही है। लोग बाहर निकलने से बच रहे हैं। तो इसमें है कि 2 मई तक जारी रहेगा गर्मी का सितम। दिल्ली समेत यूपी समेत 6 राज्य ऐसे हैं जिन राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट। ये क्या है? देखिए कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में 2 मई तक, पूर्वी भारत में 30 अप्रैल तक लू चलेगी, जबकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में शनिवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं पर राजस्थान, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के लिए राहत की खबर यह है कि यहां 2 से 4 मई के बीच में बारिश होने की संभावना है। अगर बारिश होगी तभी थोड़ी बहुत राहत लोगों को मिलेगी, क्योंकि इस तरह की जो लू चल रही है, बहुत ज़्यादा पारा चढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, तो उसकी वजह से लोग अपने घरों में कैद होने के लिए मजबूर है। तो ये आपको बता दें। और दूसरी चीज़ ये कि जनरल मनोज पांडे की थल सेना प्रमुख का वो पदभार संभाल चुके हैं। जनरल मनोज पांडे ने शनिवार को यानी कल जनरल एम नरवणे के सेवानिवृत्त के बाद में 29वें थल सेना प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। एम नरवणे की जगह उन्होंने ली है। अब उप जनरल पांडे बल की इंजीनियर कोर से सेना प्रमुख बनने वाले पहले अधिकारी बन गए हैं, जहां पर 1 फरवरी को थल सेना का उप प्रमुख बनने के पहले वो थल सेना की पूर्वी कमान का नेतृत्व कर रहे थे और इससे पहले निवर्तमान सेना प्रमुख एम नरवणे को सैन्य मुख्यालय में गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट है जो याद रखनी भी बेहद ज़रूरी है कि उन्होंने एम नरवणे का जो स्थान है वो ग्रहण किया है उनके सेवानिवृत्त होने के बाद में। वहीं दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, जो दूसरी खबर है, बिजली पानी के बिना कटेगी गर्मी, क्योंकि जो बिजली का संकट है वो लगातार गहरा रहा है। कोयले की कमी है, ईंधन की कमी है, इसकी वजह से गर्मी तो बढ़ ही रही है, लेकिन ईंधन की वजह से जो बिजली उत्पादन है उसमें भी दिक्कत आ रही है। इसको लेकर के क्या लिखा गया है, नवभारत टाइम्स मेरे पास है। इसमें देखिए ये लिखा है कि लगातार कई दिनों से भयानक गर्मी और लू के चलने के वजह से दिल्ली में पावर डिमांड में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है। जिस तरह से दिल्ली में पावर डिमांड बढ़ी है, उससे आने वाले दिनों में समस्या और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि बिजली कंपनियों ने पावर उत्पादन प्लांटों में जितनी बिजली उपलब्ध कराने के लिए लंबे अवधि के लिए एग्रीमेंट किया है, उससे ज़्यादा बिजली मांग रही है। और यानी कि बिजली की जो खपत है वो बढ़ गई है, बिजली की मांग बढ़ रही है और इसकी वजह से लोगों को परेशानी भी पेश आ रही है, क्योंकि जब बिजली नहीं आ रही है गर्मी के मौसम में, इतनी तपती गर्मी में, तो लोग परेशान हो रहे हैं। जबकि पावर उत्पादन प्लांट उतनी बिजली देने को तैयार नहीं है। कोयले की कमी की वजह से ये परेशानी आ रही है और भी ज़्यादा हो सकती है। तो यह है कि दिल्ली में बिजली सप्लाई करने वाली जो मेन बिजली वितरण कंपनी है, उनके अधिकारियों का कहना है कि अभी तक बिजली सप्लाई को लेकर के दिल्ली में कोई समस्या नहीं है। बिजली वितरण कंपनियों और जिन बिजली उत्पादन कंपनियों ने पावर परचेज के लिए एग्रीमेंट हुआ है, उन कंपनियों से उतनी ही बिजली मिल रही है। तो पावर उत्पादन कंपनियों ने में से किसी ने भी अभी तक बिजली कटौती का कोई संकेत भी नहीं दिया है। ऐसे में दिल्ली में भी अभी सप्लाई बेहतर है और कहीं भी पावर कट समस्या नहीं है, ऐसा उनका कहना है अधिकारियों का। लेकिन दिल्ली में कितनी बिजली की ज़रूरत है उसकी सप्लाई की जाएगी, ये भरोसा शनिवार, जितनी भी ज़रूरत होगी उसकी सप्लाई की जाएगी, भरोसा दिलवाया गया है। शनिवार को बिजली मंत्री RK सिंह ने ये कहा है, उनका स्टेटमेंट है। बिजली मंत्री ने दिल्ली की वितरण कंपनियों को बिजली की आपूर्ति करने वाले पावर प्लांट्स की कोयला स्टॉक की स्थिति की समीक्षा करने के बाद में ये बात कही है। इधर कोयला मंत्रालय ने भी ये भी साफ कर दिया है, साफ तौर पर कहा है कि सभी केंद्र के पास पर्याप्त कोयले की स्टॉक है, इसलिए कोयले की सप्लाई को लेकर चिंता करने की कोई बात नहीं है। क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि एटलीस्ट 7 दिनों का जो स्टॉक होता है वो होना ही चाहिए।
वैसे तो 21 दिन का स्टॉक होना चाहिए पावर प्लांट के लिए जब बिजली का उत्पादन होता है, लेकिन अगर 21 दिन नहीं है तो अगर मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए कि 7 दिन का पावर प्लांट के लिए ईंधन होना चाहिए, यानी कोयला होना ही चाहिए, इसका स्टॉक होना चाहिए। लेकिन अभी जो खबर मिल रही थी, जो सत्येंद्र जैन है उनका भी कहना था कि पावर प्लांट में 7 दिन का स्टॉक होना चाहिए, लेकिन सिर्फ 1 दिन का ही स्टॉक पड़ा हुआ है। ऐसे में कैसे काम चलेगा? लोगों को परेशानी जाहिर बात है कि पेश आएगी। जब पावर प्लांट को ईंधन नहीं मिलेगा तो बिजली का उत्पादन नहीं होगा। इसकी वजह से और भी ज़्यादा जो परेशानियां हैं वो गहराती जा रही हैं। तो ये कहा गया था, हालांकि जो बिजली मंत्री हैं उनका कहना है कि कोई परेशानी नहीं है, दिल्ली को जितनी बिजली चाहिए उतनी बिजली मिलेगी। और कोयला मंत्री का भी, जैसे कि हम अभी पढ़ रहे हैं कि कोयला मंत्री का अपना स्टेटमेंट है कि कोई परेशानी ईंधन की भी नहीं है, जितना कोयला चाहिए उसको मुहैया कराया जाएगा, उतना दिया जाएगा। तो बिजली संकट को लेकर के लगातार अखिलेश यादव ने भी स्टेटमेंट दिया था कि जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, वो खुद कह रहे हैं कि वो भी खुद भी पत्र लिख रहे हैं कि किस तरह से बिजली संकट है और उसको लेकर के ईंधन की कमी है, तो उनको खुद पत्र लिखने पड़ रहे हैं। ये इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिजली की किस कदर कमी है। गर्मी का मौसम है और ऐसे में अगर लोगों को बिजली नहीं मिलेगी तो किस तरह से काम करेंगे। और ये किसान भी हैं, अगर उनको बिजली प्राप्त नहीं होगी तो वो अपनी फसल को पानी कैसे देंगे। तो तमाम तरीके की बातें हैं, लगातार विपक्ष की तरफ से भी कही जा रही है। तो इसको लेकर हम आपको अपडेट पहुंचाते रहेंगे। वहीं चीफ जस्टिस ने याद दिलाई लक्ष्मण रेखा। देखिए, कल सम्मेलन हुआ जिसमें जस्टिस भी मौजूद थे, जो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी मौजूदगी थी, सारे राज्यों के जो सीएम थे वो भी वहां पर मौजूद थे। तो सब वहां पे इस सम्मेलन में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट था, उन्होंने कहा कि कोर्ट की कार्यवाही और फैसला आम लोगों की भाषा में होना चाहिए। इससे लोगों की जुडिशरी के प्रति विश्वास बढ़ेगा और वो इससे ज़्यादा जुड़ाव महसूस करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि जब कानून बने तो वो आम आदमी की भाषा में ही हो। वहीं दूसरी तरफ हाई कोर्टों के जो चीफ जस्टिस और मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस NV रमन ने सरकारों को सबसे बड़ा वादी यानी मुकदमेबाज करार दिया है। उनका कहना है कि 50% लंबित मामलों के लिए वो खुद जिम्मेदार हैं। चीफ जस्टिस ने लोकतंत्र के 3 स्तंभों कार्यपालिका, विधायिकी और न्यायपालिका में अधिकारों के बंटवारे का जिक्र कर कहा है कि अपने कर्तव्यों का पालन करते समय हमें लक्ष्मण रेखा का ध्यान रखना चाहिए। सरकारें अदालत के फैसले को नजरअंदाज करती हैं, अदालत के फैसलों को नजरअंदाज किया जाता है, ऐसा उन्होंने सम्मेलन में कहा। सालों साल उन पर अमल नहीं होता है, जानबूझकर निष्क्रियता दिखाई जाती है। ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है और अगर कानून के अनुसार काम होगा तो न्यायपालिका कभी भी शासन के रास्ते में नहीं आएगी। तो ये उनका कहना था, क्योंकि कल जो सम्मेलन हुआ था उसमें जो मुख्यमंत्री थे उनकी मौजूदगी थी, सभी मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद थे, ममता बनर्जी भी पहुंची थी और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री खुद भी उनकी मौजूदगी थी। तो ये स्टेटमेंट कल का था। वहीं देखिए, दैनिक जागरण में भी गर्मी को लेकर के, गर्मी के क्या हालात हैं, किस तरह गर्मी पड़ रही है, क्या पारा है, उसको लेकर के क्या लिखा गया। 122 साल में सबसे गर्म अप्रैल रहा है, सबसे गर्म। इसमें है कि मौसम विभाग ने कहा है कि मई में जारी होगा सितम, रातें भी गर्म होंगी। ये है कि 47.4 डिग्री सेल्सियस तापमान शनिवार को बांदा में रहा है, जो कि देश में सबसे ज़्यादा रहा है। तो इसमें उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में रहने वाले लोगों को मई में भी गर्मी से निजात नहीं मिलेगी और भी ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है। मौसम विभाग ने शनिवार को कहा है कि मई में भी गर्मी का सितम जारी रहेगा। मौसम के आंकड़े दर्ज करने के 122 साल के इतिहास में अप्रैल सबसे गर्म महीना रहा है। मई के लिए तापमान और बारिश से जुड़े जो पूर्वानुमान है जारी करते हुए भारत मौसम विज्ञान विभाग ने के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा है कि दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के कुछ क्षेत्रों को छोड़ करके देश के अधिकतम हिस्से ऐसे हैं जो मई के महीने में रात में भी गर्मी महसूस करेंगे। तो देखिए, पारा चढ़ रहा है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गर्मी लगातार बढ़ रही है और गर्मी से निजात पाने के लिए, राहत की सांस ले सकें, इसके लिए लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जहां पर बिजली संकट गहरा रहा है उसकी वजह से लोगों को परेशानी भी हो रही है, क्योंकि जब बिजली ही नहीं होगी, बिजली में कटौती होगी, जितनी बिजली मिलनी चाहिए, राज्य हों या शहर हों, जितनी बिजली मिलनी चाहिए उतनी बिजली नहीं मिल रही है, तो खासकर लोगों को परेशानी ऐसे समय में आ रही है जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और तापमान जो है वो लगातार बढ़ रहा है, जो पारा जो है वो चढ़ रहा है।
तो ये तमाम खबरें हैं, उनको लेकर आपको अपडेट मिलती रहेगी। हम आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे, सारे दिन सुर्खियों में बनी रहेंगी। जो भी खबर होगी आप तक ज़रूर पहुंचेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। आप अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।